यजीद अव्वल पैदाइश सी 645 अरब वफात 683 दमिश्क। दूसरा अमवी खलीफा 680683 था। खास तौर पर अली के बेटे हुसैन की क़ियादत में बगावत को दबाने के लिए मशहूर था। यजीद ने 3 औरतों से शादी की और उसकी कई लौंडियां थीं। उनकी 2 बीवियों के नाम मशहूर हैं, खालिद फाख्तह बिन्त इब्बी हशाम और कुलसूम, जो एक तजर्बाकार कमांडर और मुदब्बिर अब्दुल्लाह बिन आमिर की बेटी है। फाख्ता और कुलसूम दोनों का ताल्लुक बनी उमिया के आबाई कबीला अब्द शम्स से था। इसे एक जालिम के तौर पर दिखाया गया है जो अपनी खिलाफत के दौरान 3 बड़े जराइम का जिम्मेदार था। करबला में हुसैन और उसके पैरोकारों की मौत, जिसे एक कत्ल आम समझा जाता है। हिरा की जंग के बाद, जिसमें यजीद की फौजों ने मदीना पर कब्जा कर लिया, और मक्का के मुहासरे के दौरान खाना कबा को जलाना, जिसका इल्जाम यजीद के कमांडर हुसैन बिन नमीर पर लगाया जाता है। उनके वालिद मुआविया बन इब्बी सुफियान थे, जो इस वक्त खलीफा उस्मान रे 64456 के दौर में शाम के गवर्नर थे। मुआविया और उस्मान का ताल्लुक कुरैश कबीले के अमीर अम्वी कबीले से था। मक्का के कबीलों का एक गिरोह जिससे इस्लामी पैगंबर मोहम्मद और तमाम साबिका खुलफा का ताल्लुक था। एक हमअसर शायर इब्न इरादा की आयत के मुताबिक, जो उस वक्त खरासान में मुकीम था, यजीद अपने बिस्तर पर शराब का प्याला लेकर मर गया। इब्न अल-जुबैर ने बाद अज़ा खुद को खलीफा करार दिया और इराक और मिस्र उसके ज़ेर तसल्लुत आ गए। शाम में यजीद का बेटा मुआविया सानी, जिसे इसने नामजद किया था, खलीफा बना। यजीद का इंतकाल 12 नवंबर 683 को होरेन में हुआ। इसकी उम्र 35 और 39 साल थी। इसका बेटा मुआविया सानी, जिसे इसने नामजद किया था, खलीफा बना। ताहम इसका कंट्रोल सिर्फ शाम के कुछ हिस्सों तक महदूद था और वो चंद महीनों के बाद नामालूम बीमारी से इंतकाल कर गए। दमिश्क के बाब अल सगीर नामी पुराने कब्रिस्तान से थोड़े फासले पर यजीद की कब्र का निशान था, जिस पर बरसों पहले लोग पत्थर और ईंटें फेंका करते थे, इसलिए वहां ईंटों का ढेर लगा हुआ था। अब वहां पिघलने वाले शीशे और लोहे की भट्टी बनाई गई है। इस फैक्ट्री में शीशे की क्राकरी बनाई जाती है। लोहे और शीशे को पिघलाने वाली भट्टी की आग बिल्कुल इसी जगह बनती है जहां उनकी कब्र थी। उसका मतलब यह है कि यजीद की कब्र पर हर वक्त आग जलती है। शहादत नवासा सैयद अल अबरार, प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने हाल ही में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत अतहार रज़नी अल्लुआ तेवल ऐनायाम से बुग़्ज़ रखने वाले के इबरतनाक अंजाम और अजाब के बारे में सुना है। ऐसे बदनसीब को मरने के बाद कफन भी नहीं मिलता और उसका मुक़द्दर दुनिया में ज़िल्लत है और आखिरत में भी रुसवाई है। इसके अलावा जहन्नम की आग इसका ठिकाना है। पहली बात तो यह है कि हदीस में वाज़े तौर पर यजीद के मुआफ़ी होने का जिक्र नहीं है। इसमें मुसलमानों की पहली खेप के कैसर के शहर में दाखिल होने के लिए मुआफ़ी का वादा किया गया है। कुस्तुनतुनिया की पहली कामयाब मुहिम के बारे में मुतज़ाद इत्तलाआत मिलती हैं। अपने हाल ही में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत अतहार रज़नी अल्लुआ तेवल ऐनायाम से बुग़्ज़ रखने वाले के इबरतनाक अंजाम और अजाब के बारे में सुना है। ऐसे बदनसीब को मरने के बाद कफन भी नहीं मिलता और उसका मुक़द्दर दुनिया में ज़िल्लत है और आखिरत में भी रुसवाई है। इसके अलावा जहन्नम की आग इसका ठिकाना है। पहली बात तो यह है कि हदीस में वाज़े तौर पर यजीद के मुआफ़ी होने का जिक्र नहीं है। इसमें मुसलमानों की पहली खेप के कैसर के शहर में दाखिल होने के लिए मुआफ़ी का वादा किया गया है। कुस्तुनतुनिया की पहली कामयाब मुहिम के बारे में मुतज़ाद इत्तलाआत मिलती है।